चलिए अब बात करते हैं कॉइल की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉइल कैसी चीज है, जैसे हमने बात किया था कि कॉइल दो प्रकार की रहती है। ठीक है, मोबाइल फोन्स में एक रहता है बक कॉइल, एक रहता है बूस्ट कॉइल। ठीक है, अब देखिए बक कॉइल बूस्ट कॉइल दोनों का काम थोड़ा डिफरेंट रहता है। एक तरीके से एक समान ही काम करते हैं, पर थोड़ा सा उनका डिफरेंट काम रहता है कि बक कॉइल नॉर्मल बेस पे पावर सप्लाई करेगा और बूस्ट कॉइल क्या रहता है, थोड़ी बूस्ट बेस में वो पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, अब कलर की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जैसे कलर उसका रहेगा लाइट ब्लैक, ठीक है, ग्रे रहेगा, ब्राउन रहेगा, नेवी ब्लू रहेगा, तो काफी कलर्स में रहते हैं। पर मेन चीज इनका रहेगा कि ये एग्जैक्टली काम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इनका काम रहता है कि ये करंट को फिल्टर करता है और आगे पावर को फॉरवर्ड सप्लाई देता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैंने आपको डायग्राम से बताया है कि जिस तरह कोई भी पावर लाइन आईसी की रहती है, तो जिस तरह के कोई भी कंपोनेंट्स के साथ जुड़ती है, तो बीच में कॉइल्स इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि करंट जो भी आईसी से निकलेगा वो फिल्टर होके आगे मिलना चाहिए उसको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम से आपको समझाया गया किस किस तरह से एग्जैक्टली कॉइल फिल्टर करके करंट को आगे पास करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायोड की। ठीक है, अब देखिए डायोड भी किस तरह रहता है कि डायोड का काम भी कुछ ऐसा ही रहता है कि भाई एग्जैक्टली फ्लो को वन वे में भेजता है वो। पर आपको याद रखना है कि डायोड दो एंगल में रहेंगे। ठीक है, दो तरह के डायोड रहते हैं, एक रहेगा आपका जेनो डायोड रहता है, एक रहता है रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, मोबाइल में आपके दो तरह के डायोड मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं रेक्टिफायर डायोड की। अब देखिए रेक्टिफायर डायोड का काम किस तरह रहता है कि एग्जैक्टली वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए मोस्टली वो वहीं आपको मिलेगा जहां सबसे बड़ा पावर आपका यूज होता है। ठीक है, और साथ में बात करते हैं जेनो डायोड की, तो जेनो डायोड आपको उस जगह मिलेगा जहां स्टेबलाइज पावर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम ऐसा है कि वो एग्जैक्टली आपके पावर को स्टेबल लाइन में अप्लाई करता है। ठीक है, अब जैसे कि बात करें, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया आपको दिखाया गया है। अब जैसे कि ये है आपका चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 5 वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा पावर जो मैंने आपको कहा 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, जिसके बीच में रेक्टिफायर डायोड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो आईसी को 5 वोल्ट दे रहा है और आईसी के बाहर जो भी आपका वोल्टेज निकलेगा, अब वो कैसा रहता है कि चार्जिंग आईसी से बाहर आपको स्टेबल पावर मिलना चाहिए, इसीलिए चार्जिंग आईसी की आउटपुट लाइन में आपको जेनो डायोड जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्यूज की। ठीक है, अब देखिए फ्यूज कैसा चीज है, वो एक ऐसा बंदा है जो मोस्टली क्या आता है, कोई भी सप्लाई आपकी रहती है तो उसको एक सेफ्टी देता है। ठीक है, अब फ्यूज जैसे हमने कलर की बात की थी कि भाई व्हाइट कलर में वो रहता है, मोबाइल्स में आपको हमेशा फ्यूज रजिस्टर के जैसे व्हाइट कलर में दिखेंगे। ठीक है, रजिस्टर्स मोस्टली डार्क ब्लैक होते हैं, पर फ्यूज आपके ऑलवेज व्हाइट ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए काम इसका क्या रहेगा, जब भी आपका फोन आप चार्ज करते हो, ठीक है, तो जो भी बैटरी में चार्जिंग होता है, अब क्या होता है कि वहां पर आपकी सबसे बड़ी सप्लाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वही बड़ी सप्लाई में आपकी जो सेफ्टी रहती है, वो सेफ्टी ये फ्यूज ही आपका देता है। ठीक है, और दूसरा काम इसका रहता है कि कोई भी जगह जो भी करंट वोल्टेजेस आपका सप्लाई होता है, तो उनको प्रॉपर एंगल से सेफ्टी पूर्वक आगे बढ़ाने का काम ये फ्यूज से ही करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ डायग्राम की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ 5 वोल्ट वाली लाइन जो आपकी शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में ही ये फ्यूज इसीलिए रखा होता है ताकि सेफ्टी पूर्वक आपकी लाइन आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि फ्यूज पहले रखा गया, उसके बाद आगे कंपोनेंट्स में पास आउट होके वो आईसी तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फ्यूज। तो दोस्तों सारे कंपोनेंट्स के काम आपने जैसे जाने, उनका क्या काम रहता है, कलर्स क्या रहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इनके स्कीमेटिक सिंबल्स क्या रहते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी बनता है, क्योंकि अगर आपको डीप में एडवांस लेवल में जाना है तो ये स्कीमेटिक्स आपको याद रखने जरूरी रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको और भी डीप में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे अगले वीडियो जरूर देखते रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।